दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई, मौसम बदल रहा है, लेकिन बदलते हुए इस मौसम में जो परेशानी आम आदमी के साथ हो रही है, इस परेशानी का उपाय क्या है? क्या किया जाए इस बदलते मौसम में? कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखा जाए? क्योंकि कभी मेघ दिखाई दे रहा है तो कभी टिप टिप जो बूंदें हैं बारिश की वो नजर आ रही है। हालांकि मूसलाधार बारिश अभी तक देखा नहीं गया है। ये पूरे बिहार के अगर संदर्भ में बात करें तो दिन में गर्मी की तापमान जो है वो लगातार अपने उफान पर है, चढ़ाई पर है। ऐसे में अगर बच्चे या हम भी बाहर निकलते हैं तो शाम तक शरीर जो है बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है, बीमारी हावी होती है, बुखार लग रहे हैं, स्किन डिजीज हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, कई तरह की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इसका उपाय ढूंढना बहुत जरूरी है। हम एलोपैथिक डॉक्टर से मिलते हैं, जो चिकित्सक हैं वो बताते हैं ये दवा लीजिए, ये दवा लीजिए, वो दवा लीजिए। स्थिति क्या होती है, इसके साइड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं देखने को नजर आते हैं, जो उस दवा को अपने शरीर में ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, साइड इफेक्ट हो जाता है। उपाय होम्योपैथ का ही ढूंढना जरूरी समझा जाता है, क्योंकि होम्योपैथ में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आइए, एक डॉक्टर हैं यहाँ पर, डॉक्टर सुशील कुमार मिश्र जी हैं, जो होम्योपैथ के जबरदस्त चिकित्सक हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत हमारा आपका। इधर टहल रहे हैं आप नदी के तरफ? हाँ सर, आज मौसम समय अनुकूल अच्छा है और इसलिए आज घूमने के क्रम में आज बाहर निकले हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मौसम जिस तरह का हो रहा है, तब्दीलियां हो रही है, बदलाव आ रहे हैं, इस मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। खास करके इतना तापमान बढ़ रहा है, बच्चे भी जो है वो निकल नहीं पा रहे, अगर निकल रहे हैं तो बीमार पड़ जा रहे हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, किस तरह से प्रिकॉशन लिया जाए? बच्चे को हम ज़्यादा यही सलाह देते हैं कि वो जब भी बाहर निकलें तो अपने शरीर को पूरी कपड़ों से ढके रखें जी। और पूरी शरीर, हाथ से लेकर पूरे शरीर में उनको हाफ शर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लू का असर ज़बरदस्त होता है। और वो खाली पेट बाहर ना निकलें, खाली पेट निकलने से लू का असर ज़्यादा होता है। तो हम सभी उन लोगों से कहना चाहेंगे कि वो आराम से निकलें, पूरी भरपेट खाना खा के, खास करके लिक्विड ज़्यादा लेकर के निकलें, क्योंकि लिक्विड लेते हैं तो उनका मन फ्रेश भी रहता है और खास करके मैंने कहिए कि वो गंभीर बीमारियों से परेशान नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बीमारी हो जाती है, अगर उनको फीवर हो जाता है, स्किन डिजीज जो होता है, खास करके जिस तरह का मौसम है अभी, तो उसमें इचिंग वगैरह ज़्यादा है, फुंसी हो जा रहे हैं बच्चों को, रात रात भर कई तरह के पाउडर बाजार में बिक रहे हैं जो काफ़ी हार्मफुल भी कहे जा रहे हैं। तो अब ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए बच्चों को सबसे पहले जो बिल्कुल उनका जो इम्यूनिटी पावर है, बीमार न पड़े, उसके लिए कौन सा होम्योपैथ का मेडिसिन जो है वो देना चाहिए? खासकर देखिए, बच्चों में तो खासकर स्किन एलर्जी तो होती है, क्योंकि उनका स्किन जो होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है और सेंसिटिव होने की वजह से वो चिलचिलाती धूप से वो परेशान हो जाते हैं। तो मेडिसिन तो एक रास्ता है, क्योंकि ज़्यादा गंभीर बीमारियां होती है तो मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रिकॉशन वो बरते। खासकर मैंने आपको पानी में स्नान करते समय सेवलॉन का इस्तेमाल करें, डिटॉल का इस्तेमाल करें और मेडिकेटेड सोप का इस्तेमाल करें, ताकि उनको ये परेशानियां ना हो। सूती कपड़े का पहने। और जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है, स्किन पर ग्रेनुल्स इरप्शन होते हैं, खासकर रेड इरप्शन होते हैं, इचिंग होती है, तो वो परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तो हमारे चिकित्सक क्लिनिक में आते हैं, तो हमने उनसे विशेष कुछ खास 2-4 सिम्टम पर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि हमारे की हर मौसम के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती है। ये सर्वविदित है। लेकिन खासकर जो समर सीजन में होते हैं वो स्किन इरप्शन होते हैं, तो खासकर हमने मेजेरियम है, डल्का मारा है, क्योंकि इस समय मौसम ठंडा भी होता है और गर्म भी होती है। तो खासकर हमारे यहाँ इचिनेशिया है, और जो कि हमने ओरल भी लेते हैं, 2-2 बूंद एज के अनुसार प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन बहुत से ज़्यादा ये होते हैं तो हम लोग मदर टिंचर का भी इस्तेमाल उसको
लगाने के जो कारण दवाई आप बता रहे हैं वो कौन कौन सी दवा है, जरा एक बार दर्शकों को बताएं आप स्पष्टता। वो हमारी दवाइयाँ है, डलका मारा है, इचिनेशिया, पावर का है डलका मारा? तो 30 आप दे सकते हैं। 30 कितना हाँ, बूंद 30 देना? वो 4 बूंद 3 टाइम दे सकते हैं, करीब 1 वीक आप दे सकते हैं। उसके बाद इचिनेशिया है, डलका मारा है, सोरिनम खास करके क्रोनिक केसेज में हम लोग उपयोग करते हैं, जिसको एक खुराक देने के बाद फिर 15 दिन के बाद इसका रिपीटेशन डोज कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल मेडिसिन होते हैं उसको हम बराबर मैंने प्रिस्क्राइब घंटे 2 घंटा में भी कर सकते हैं। तो बड़े लोग जो होते हैं डॉक्टर साहब, जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर हम लोगों के उम्र के जो लोग हैं, जो 40+ हैं, तो उनके लिए भी बड़ा समस्या होता है। जैसे अब हम ही लोग हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, तो कभी कभी शाम में ऐसा लगता है कि जैसे चूसा हुआ आम जो है वो शाम में कैसे हो जाता है, तो वो स्थिति हो जाती है हम लोगों की, क्योंकि धूप में रहते हैं। तो अब वैसी परिस्थितियों से जूझने के लिए, ताकि दिन भर अपने जोश में रहें, काम अच्छे से करें, धूप है भी तो उसका असर न हो, तो उस परिस्थिति में होम्योपैथ के तरफ से क्या है, कुछ है? हाँ, होम्योपैथ में जैसे उस परिस्थिति जब आ जाती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि जैसे कैलेंडुला लोशन वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। और खासकर जहाँ तक कि है ओरली लेने की बात, तो हम प्रिवेंटिव के रूप में भी हम इचिनेशिया को ले सकते हैं, ताकि ये समस्या आना ही आना होता है। जब हम धूप में निकलते हैं, बाहर फील्डों में निकलते हैं, तो उस पर हम उसको ले सकते हैं। उसको लेने के बाद मैंने आने वाले बीमारियों से हम बच सकते हैं। मतलब ये जो दवा आप बता रहे हैं ये तो स्किन के लिए हुआ। हाँ। लेकिन जैसे कहा जाता है ना, अंग्रेजी दवा है एलोपैथ में, तो भाई इलेक्ट्रॉल पाउडर पीजिए तो फिर से वो आपको जो सुस्ती है आपके अंदर वो दूर हो जाती है। तो होम्योपैथ में इस सुस्ती को भगाने का कौन सी होम्योपैथ में जहाँ तक की बात है, तो सुस्ती के लिए हमने जिनसेंग क्यू ले सकते हैं। जिनसेंग क्यू लेने से हमारा बॉडी एक्टिविटी मेंटेन रहता है और हमारे जीवनी से हमारे फर्टिलिटी पावर को मेंटेन करता है। हाँ, कुछ और सवाल है जो हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे हमेशा पूछते रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा खबरों को उनके काम के लिए ही दिखाते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो बुजुर्ग हैं उनकी भी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। थोड़ा सा बाहर निकले, लू लग गया, अब वो परेशान हो गए, घर पूरा जो है उथल पुथल हो जाता है कि भाई क्या हो गया। फीवर लगातार बढ़ रहा है, बच्चे या युवा हों या बुजुर्ग हों, फीवर की जो समस्या, और इस बार जो फीवर हो रहा है वो 102 डिग्री में नहीं सिमट रहा है, बल्कि 106 डिग्री तक पहुंच पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए, इस लू के थपेड़ों से बचने के लिए होम्योपैथ के तरफ से क्या इलाज है, ताकि 106 डिग्री तक पहुंचने की नौबत ना आए? ये काफ़ी अच्छी सवाल है आपका। और इस समय ऐसे केसेज काफ़ी आ रहे हैं, खासकर इस मौसम में। तो मैंने कहिए कि ज़्यादातर डेथ मैंने कहिए कि सन स्ट्रोक के कारण हुआ है। तो आपका क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है और हमको भी अच्छा लग रहा है इसका जवाब देने में। तो जहाँ तक कि मैंने सीनियर सिटीजन की बात हम कहते हैं, तो वो जब बाहर में निकले तो पूरी प्रिकॉशन के साथ तो निकले ही, खासकर उनकी इम्यूनिटी पावर ओल्ड एज के कारण कमज़ोर होती है। तो हमारी प्रिवेंशन मेडिसिन जैसे नेट्राम्यूर है, गोलोनाइन है, या फिर आप फेरम फॉस है, ये सब ले लेंगे, लेके वो निकलते हैं तो इम्यूनिटी पावर मेंटेन होती है। वो मैं उनसे कहूँगा कि वो पूरी तरह मैंने भोजन करके निकले, खाली पेट बाहर ना निकले। और जब आप हमारे प्रिवेंशन रेमेडी लेकर के निकलिएगा तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि गोलोनाइन लेने के बाद भी 106 डिग्री फीवर आ सकता है, ऐसा मुझे नहीं अनुभव होता है सब। ये पावर क्या होगा इसका, और कब तक लेना है, कब से लेना है? अच्छा, जहाँ तक कि डोजेज की बात है, तो खासकर समर सीजन में ये कोई बीमारियाँ नहीं होती है, लेकिन हम लोग प्रिवेंशन के रूप में इसको 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुबह शाम हम ले सकते हैं 5 से 6 दिन, जब तापमान का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार मिश्र जी हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और इनके जो प्रैक्टिस हैं वो काफ़ी मशहूर भी हैं। तो चलिए हम देखते हैं डॉक्टर साहब जिस तरह से प्रिकॉशन बता रहे हैं, जिस तरह से दवाइयों का जिक्र इन्होंने किया है, हम इस बार इस मौसम से लड़ने के लिए, इस मौसम से जूझने के लिए इन दवाइयों का प्रयोग करके देखते हैं।
और अगर आपको विशेष जानकारी की आवश्यकता हो या फिर विशेष प्रिकॉशन या विशेष कंसल्टेंसी की आवश्यकता हो तो डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क कर सकते हैं आप। सबसे पहले आप मैसेज में, हमारे जो इनबॉक्स हैं उसमें आप मैसेज करें, हमसे आप बात करें, हम आपको सीधा डॉक्टर साहब से बात कराएंगे, सीधा हम डॉक्टर साहब का नंबर देंगे। तो चलिए आप देखिए इस खबर को और लाभ उठाइए, अपने बच्चों को बचाइए, युवा जो हैं वो खुद बचें और जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी बचाने की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।